बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बग़ैर फ्राई किए चिकन कोफ्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम जो मीट बॉल्स बनाएंगे यानी कि कोफ्ते, उसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर चिकन लिया है बोनलेस आधा किलो, प्याज लिए हैं 2 अदद मीडियम टू स्मॉल साइज़ के थे, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका आप लेंगे, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून और एक मैंने सिर्फ यहाँ पर अंडा लिया है। सबसे पहले स्टेप में हम प्याज जो है उसे किसी भी ग्राइंडर या मिक्सी में, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप घर में पीसते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसमें आप इसका पेस्ट तैयार कर लें। और इसी तरीके से जो हमने चिकन लिया है बोनलेस, उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कीमा भी लेंगे तो भी हमें इसको एक दफ़ा ज़रूर ग्राइंडर में चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ इसका जो है वो चाहिए होता है। एक तरह से पाउडर फॉर्म में जब आ जाए कीमा, वो चीज़ हमें चाहिए होती है कोफ्ते के लिए। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लाने के बाद चिकन को मैंने दोनों चीज़ें शामिल कर ली एक बाउल में, और इसमें अब बाकी सारे मसाले भी मैं शामिल कर लूँगी जितने मैंने आपको बताए। सारी चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से हम इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, और जब सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसे ढककर फ्रिज में रख देंगे। अगर आपका फ्रिज कम काम कर रहा है या गर्मी ज़्यादा है तो आप इससे 15 से 20 मिनट फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जमाना नहीं है, लेकिन अच्छा सा ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मसाले को हमने फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पर अब हम ग्रेवी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, ऑयल लिया है हमने हाफ कप, प्याज मीडियम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ था लेकिन बहुत बड़े नहीं थे, 2 अदद मैंने लिए हैं। इनका पेस्ट बना लिया है। टमाटर 2 अदद, इनका छिलका उतार कर मैंने इनको काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून या 1/3 टीस्पून, दही 4 से 5 खाने के चम्मच, अगर आप इसे वज़न में देखें तो 100 ग्राम के करीब होगा। गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टीस्पून और धनिया पाउडर हाफ टीस्पून। अब हम यहाँ पर एक बर्तन में ऑयल लेंगे। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज जो हमने पेस्ट बना कर रखे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इनको मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए इसे ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हमारे पास लाइट ब्राउन से कलर में आ जाए, यहाँ आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जब प्याज आ जाए पेस्ट हमारे पास, तो फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और 1 से 2 मिनट हम इसे भी भून लेंगे अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को भूनने के बाद फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे मसाले में 1-2 मिनट तक, जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाएं थोड़े। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में सिर्फ गरम मसाला पाउडर मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, वो मैं एंड में शामिल करूँगी। बाकी सारे मसाले मैं यहाँ शामिल कर दूँगी। नमक और सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम खाते हैं तो आप देख लें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा कर लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन मीडियम सा रखा था मसाला। नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी यहाँ मैंने शामिल कर दी है। इसे मिक्स कर लूँगी मैं, और फिर मैं यहाँ पर ज़ीरा और धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी। सारे खुश्क मसाले शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें मसाले में शामिल करेंगे, और इसको 15 मिनट तकरीबन हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे पास इसका बहुत स्मूथ सा एक मसाला तैयार हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। क्योंकि सालन जब हम कोई भी तैयार करते हैं, उसका अगर मसाला अच्छे से भुना हुआ हो तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ देखें सारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। टमाटर का कोई टुकड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अच्छे से गल कर मसाले में शामिल हो गए हैं। जो दरमियान में सख्त वाला पार्ट होता है वो 1-2 मुझे अंदर नज़र आए थे, उनको मैंने जो है वो रिमूव कर दिया है मसाले से। बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसी तरीके से पानी डाल कर मैंने इसे 15 मिनट तकरीबन 15-20 मिनट अच्छे से भुना है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी, और फ्लेम लो करने के बाद मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही हमेशा हम फ्लेम लो करने के बाद ही शामिल करते हैं। दही को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जैसा कलर हो जाए मसाले का, तब हम फ्लेम दोबारा से हाई कर लेंगे और इसको फिर दोबारा अच्छे से भून लेंगे, तब तक जब तक के दोबारा से ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए मसाले के। दही भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं, ज़ाहिर है दही को हम थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल भुन गया है, घी सारा ऊपर आ गया है दोबारा से। अब मैं यहाँ पर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे मैंने एंड पे इसलिए शामिल किया है ताकि मसाले में इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो रहे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने जितनी ग्रेवी तैयार करनी है या जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं बनाना, उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। मैंने तकरीबन 1.25 कप पानी इसमें शामिल किया था। बहुत छोटे साइज़ का कप नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा है कप का साइज़। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.25 कप पानी इसमें शामिल करके इसको ढककर फिर इसको बॉयल आने देना है। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तब हम यहाँ पर अब इसका ढक्कन खोलेंगे और इसके बाद जो हमने मसाला लिया है फ्रिज से निकाल लिया है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल या पानी लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। और बस यहाँ पर जितने बड़े साइज़ की आपको इसकी बॉल्स बनानी हैं यानी कोफ्ता बनाना है, उतना बड़ा आप इसको लें, उतना मसाला आप लें और इसको अच्छे से हाथ की मदद से इस तरीके से गोल करके आप इसको मसाले में शामिल करते जाएं। हमने इसे कोई फ्राई नहीं करना, कोई कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा सा पकेगा इसी में। इसके अलावा मैंने आप यहाँ पर बाइंडिंग के लिए कोई चने का पाउडर या बेसन कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की, ब्रेड कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अंडा शामिल किया है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और बस ये देखें आप, बहुत अच्छा सा मिक्सचर जो है वो हमारे पास रेडी हो जाता है। इससे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमें शामिल करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हम यहाँ इसी तरीके से सारे बॉल्स जो हैं बनाकर इस ग्रेवी में रखते जाएंगे। ग्रेवी में सारे बॉल्स रखने के बाद हमने इसमें एकदम से चम्मच नहीं चला देना है, थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको हिला लें। या फिर अगर आपको मेरी तरह तसल्ली नहीं हो रही इस तरह से, तो फिर एक कोई फ्लैट चम्मच लेकर या स्पैचुला या बिल्कुल फ्लैट जो चम्मच हो उसकी मदद से सिर्फ साइडों से आप इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लें। और बस इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक देंगे और तकरीबन 35 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। 35 से 40 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन उठाया है और बॉल्स जो हैं वो कोफ्ते जो हैं वो हमारे पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जब ग्रेवी पे इस तरह से ऊपर आ जाते हैं इसका मतलब है कि ये पक गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब मैं फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर दूंगी। यहाँ पर मैंने नमक वगैरह टेस्ट किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, नमक मैंने शामिल कर लिया है। आप भी इस स्टेज पर नमक मिर्च वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। मिर्च अगर कम हो तो आप सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैं कटा हुआ सब्ज़ धनिया, गरम मसाले का पाउडर जो मैंने बचा कर रखा था वो शामिल कर दूंगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने दरमियान में से कट लगाकर इसमें शामिल की हैं, जो कि मैं अक्सर ग्रेवी वाले सालन में करती हूँ क्योंकि उनकी खुशबू ग्रेवी में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास मिर्चें कम हो सालन में तो फिर आप इन 4 से 5 अदद भी कर सकते हैं। एक तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और दूसरा जो मिर्चें अगर आपकी कम है तो वो एडजस्ट हो जाएंगी। और बस 1 से 2 मिनट हम इसे दम दे देंगे दोबारा, ताकि जो हमने गरम मसाला और धनिया वगैरह शामिल किया है उसकी खुशबू अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते जो हैं वो बनकर रेडी हैं। इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, नॉर्मल से तरीके से बहुत ही कम टाइम में तैयार हो गए हैं। कोई हमने इनको एक्स्ट्रा से फ्राई करने का झंझट नहीं किया, एक्स्ट्रा डबल टाइम नहीं लगाया और ये बहुत अच्छे पकते हैं। यहाँ मैं आपको एक जो कोफ्ता है उसको लेकर आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं और सॉफ्ट हैं बिल्कुल। चने वगैरह शामिल करने के बगैर भी ये अंदर से बिल्कुल बाइंड हैं और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और कुक हैं, कोई स्मेल इसमें नहीं आएगी। बेधड़क होकर आप इसे इस तरीके से एक दफ़ा बनाएं और ट्राई करें, ये बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।